महाराष्ट्र वर्सेस तमिलनाडु वर्सेस कर्नाटका वर्सेस गुजरात। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया के इन चारों राज्यों में सबसे बेहतर राज्य कौन सा है? 2023 में किस राज्य की जीडीपी कितनी है? साथ ही क्या होगा अगर इन चारों ही राज्यों को आपस में कंपेयर कर दिया जाए तो कौन सा स्टेट जीतेगा? इस कंपैरिजन बैटल को जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट है हमारा यह वीडियो पूरा जरूर देखें। चैनल पर न्यू व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। तो गाइस, महाराष्ट्र एंड गुजरात इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड स्टेट हैं जिनकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई। वहीं तमिलनाडु एंड कर्नाटका स्टेट साउथ इंडिया में लोकेटेड स्टेट हैं जिनकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। दोस्तों, अगर बात की जाए एरिया यानी क्षेत्रफल की तो महाराष्ट्र का टोटल एरिया 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु स्टेट का एरिया 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। कर्नाटका जिसका एरिया 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। वहीं गुजरात स्टेट का टोटल एरिया 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है और यह इंडिया का 5वां सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया का पहला पॉइंट जाता है महाराष्ट्र के नाम। पॉपुलेशन कंपैरिजन। महाराष्ट्र की आबादी 2023 में 13 करोड़ 1 लाख की है, फॉलोड बाय तमिलनाडु जिसकी आबादी 7 करोड़ 6 लाख, कर्नाटका की आबादी 6 करोड़ 7 लाख, जबकि गुजरात स्टेट की कुल आबादी 7 करोड़ 1 लाख की है। तो यह पॉइंट भी जाता है महाराष्ट्र को। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी। गाइस, महाराष्ट्र की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी का नाम है मुंबई, तमिलनाडु की चेन्नई, कर्नाटका की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है बेंगलुरु, जबकि गुजरात स्टेट की कैपिटल सिटी गांधीनगर एंड लार्जेस्ट सिटी का नाम है अहमदाबाद। महाराष्ट्र की टॉप सिटीज में मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, पुणे एंड नागपुर सिटी का नाम आता है। तमिलनाडु की टॉप सिटीज में चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली एंड सलेम सिटी का नाम आता है। कर्नाटका की टॉप सिटीज में बेंगलुरु, मंगलुरु, बेलागावी, कलाबुरागी एंड बल्लारी सिटी शामिल है, जबकि गुजरात की टॉप 5 सिटीज में अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा एंड जामनगर शामिल है। आइए दोस्तों, अब इकोनॉमी कंपैरिजन करते हैं। तो महाराष्ट्र की जीडीपी इन चारों स्टेट के मुकाबले सबसे ज्यादा है 460 बिलियन डॉलर्स की और यह इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, फॉलोड बाय तमिलनाडु जिसकी जीडीपी 340 बिलियन डॉलर्स की है। इसके बाद कर्नाटका की जीडीपी 290 बिलियन डॉलर्स की, जबकि गुजरात की जीडीपी 2023 में 321 बिलियन डॉलर्स की है। तो जीडीपी का पॉइंट जाता है महाराष्ट्र को। गाइस, अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो महाराष्ट्र का पर कैपिटा 3,511 यूएस डॉलर का है, तमिलनाडु का 4,473 यूएस डॉलर का, कर्नाटका का 4,328 यूएस डॉलर का, जबकि गुजरात का पर कैपिटा 4,521 यूएस डॉलर का है। तो यह पॉइंट जाता है गुजरात के नाम। दोस्तों, अगर बात की जाए जीडीपी ग्रोथ रेट की तो महाराष्ट्र की जीडीपी करंट टाइम पर 12% के रेट से इंक्रीज हो रही है, तमिलनाडु की 14.6% के, कर्नाटका के 9.5% रेट से, जबकि गुजरात की जीडीपी करंट टाइम पर 15.5% के रेट से इंक्रीज हो रही है। तो इन तीनों राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट गुजरात का है। तो यह पॉइंट जाएगा गुजरात के नाम एंड स्कोर होता है 2.4 गुजरात, 3.4 महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु का भी तो खाता भी नहीं खुला है। गाइस, महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी, तमिलनाडु की तमिल, कर्नाटका की कन्नड़ा, जबकि गुजरात की ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है और इन चारों ही राज्यों का मोस्ट फॉलोड रिलीजन हिंदुइज्म है। तो पॉइंट किसी को भी नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों, इन चारों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स को भी देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे एंड गवर्नर रमेश बैस हैं, तमिलनाडु के एमके स्टालिन एंड आरएन रवि, कर्नाटका के सीएम श्री बसवराज बोम्मई एंड गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल एंड गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। तो यह पॉइंट भी किसी को नहीं मिलेगा। तो गाइस, यह तो आप भी जानते हैं ये चारों ही कोस्टल स्टेट्स हैं। तो कोस्ट लाइन की बात करना तो बनता है। तो महाराष्ट्र के पास 720 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है, तमिलनाडु के पास 1076 किलोमीटर्स की, कर्नाटका के पास 304 किलोमीटर्स की, जबकि गुजरात स्टेट के पास इन तीनों राज्यों के मुकाबले सबसे लंबी कोस्ट लाइन है 1600 किलोमीटर की। तो यह पॉइंट फिर से जाएगा गुजरात के नाम। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो महाराष्ट्र के पास 36 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, फॉलोड बाय तमिलनाडु जिसके पास 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कर्नाटका में 31, जबकि गुजरात स्टेट के पास टोटली 33 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो यह पॉइंट जाता है तमिलनाडु को। गाइस, महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट 88% है, तमिलनाडु का 82%, कर्नाटका का 85%, जबकि गुजरात स्टेट का लिटरेसी रेट 83% है।
महाराष्ट्र का पॉवर्टी रेट 17%, तमिलनाडु का 4.3%, कर्नाटक का 13.2%, जबकि गुजरात का पॉवर्टी रेट 12% है। तो यह पॉइंट जाता है कर्नाटक के नाम। गाइस अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो महाराष्ट्र का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% है, फॉलोड बाय तमिलनाडु 4.1%, कर्नाटका 1.5% एंड गुजरात स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.9% है। अगर बात की जाए HDI वैल्यू की तो महाराष्ट्र का HDI 0.750 हाई लेवल का है, फॉलोड बाय तमिलनाडु जिसका HDI 0.686 मीडियम लेवल का है, कर्नाटका का HDI 0.706 हाई लेवल का है, जबकि गुजरात का HDI है 0.648। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो महाराष्ट्र के पास टोटली 12 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं, फॉलोड बाय तमिलनाडु 7 ऑपरेशनल एयरपोर्ट, कर्नाटका 8 ऑपरेशनल एयरपोर्ट, जबकि गुजरात के पास सबसे ज्यादा ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं इंडिया में, अप्रोक्स 19। तो यह पॉइंट जाता है गुजरात को। एक्सपोर्ट परसेंटेज शेयर की बात की जाए तो महाराष्ट्र इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में 17.3% का कंट्रीब्यूशन देता है, फॉलोड बाय तमिलनाडु 8.3%, कर्नाटका 6.1%, जबकि गुजरात इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रखता है 30% का। तो यह पॉइंट जाएगा फिर से गुजरात के नाम। अगर इन चारों ही स्टेट्स की टूरिज्म रैंक देखी जाए तो डोमेस्टिक टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से महाराष्ट्र इंडिया में 5th नंबर पर सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला स्टेट है, फॉलोड बाय तमिलनाडु जो इस पायदान पर नंबर 1 स्टेट है, कर्नाटका 4th नंबर पर आता है, जबकि गुजरात की टूरिज्म रैंक है 9th। तो गाइस फाइनल स्कोर होता है 5 पॉइंट्स फॉर महाराष्ट्र, 3 पॉइंट्स फॉर तमिलनाडु, ओनली 1 पॉइंट फॉर कर्नाटका एंड 5 पॉइंट्स फॉर गुजरात। तो गाइस यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।